गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10th की संस्कृत क्लास में स्टूडेंट्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरण है हमारा कारक। तो कारक विभक्ति हम पढ़ रहे थे, जिनमें से हम प्रथमा विभक्ति पढ़ ली और द्वितीय विभक्ति के कुछ 3-4 सूत्र थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। किए कि नहीं किए थे? बोलो बेटा। मैडम वो वापस पढ़ा दो ना। तो देखो, तीसरा सूत्र है अभिनिविष्ट। क्या है? अभिनिविष्ट दिख रहा है? तो ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग, इसमें कितने उपसर्ग बताए गए हैं? 2 उपसर्ग है। कौन सा? एक तो अभि उपसर्ग है और एक नि उपसर्ग है। तो ये 2 उपसर्ग है, मतलब द्वितीय विभक्ति का हम पढ़ रहे हैं, मतलब कर्म कारक पढ़ रहे हैं। तो अभि और नि ये दोनों उपसर्ग हो और उसके साथ में विस धातु का प्रयोग होता है, तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे अभी एक शब्द लिखूं मैं, अभिनिविष्टे। अभिनिविष्टे, तो देखो इसमें अभि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है और विस धातु है। अभिनिवसते, इसका अर्थ क्या होता है? प्रवेश करता है। प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है क्या? अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग, इसके साथ में विस धातु का प्रयोग होता है तो कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और अभिनिवसते का अर्थ होता है प्रवेश करता है। जैसे हमने पढ़ा था कर्ता कारक। कर्ता कारक में कर्ता हमेशा स्वतंत्र रहता है। जैसे रामः पठति, रामः पठति, तो इसमें कर्ता कौन है? राम है, तो राम स्वतंत्र है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति आई है? प्रथमा विभक्ति आई है, क्योंकि कर्ता हमेशा स्वतंत्र रहता है, कार्य को करने वाला होता है जो कर्ता होता है। तो इसमें आती है हमारी प्रथमा विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति का भी हमने पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने शब्द लिखवाए थे, शब्दों के अर्थ भी लिखवाए थे और उसके सामने उसके वाक्यों के प्रयोग भी मैंने करवाए थे। और वो आप राइट नोटबुक में भी किया है, फिर नोटबुक में भी आपने होमवर्क कर रखा है। तो जिसमें लिखा था अभितय परितय समय निशा हाय प्रति विदा अध्यवधि ऊपरी ऊपर अधो अधः है। तो इस प्रकार ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसके आगे एक सूत्र लिखाया था मैंने, अधिसिंस्थासा। कौन सा सूत्र लिखवाया था? अधिसिंस्थासा। एक बार हम देख लेते हैं कि पहले कौन से है, उसके बाद में लिखेंगे अधिसिंस्थासा। अधिसिंस्था, अधिसिंस्थासाम कर्मम। ठीक है, तो अधि उपसर्ग के साथ में ये क्या है? उपसर्ग है। तो इस उपसर्ग के साथ में सिंह आस स्था, ये जो 3 धातुएं हैं उनके साथ में अधि उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो उसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा ही होगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। तो अधि उपसर्ग के साथ में सिंह धातु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अधिष्येते।
हो जाएगा अधिसेते। अधिसेते का अर्थ होता है सोता है, ठीक है। तो अधि का सिंह के साथ में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अधिशेते। अधिशेते का अर्थ होता है सोता है। वाक्य प्रयोग भी मैं आपको एक साथ करवाऊंगी। अधि का प्रयोग, अधि उपसर्ग के साथ में स्था धातु का प्रयोग होगा, तिष्ठ धातु का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा अधितिष्ठति। क्या हो जाएगा अधितिष्ठति। अधितिष्ठति इस शब्द का अर्थ क्या होता है बैठता है। क्या हो जाएगा तिष्ठ यानी होता है बैठना, ठहरना, तो इसका हो जाएगा बैठता है। अब अधि उपसर्ग के साथ में अस धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा अध्यासते। क्या हो जाएगा अध्यासते। अध्यासते का अर्थ क्या होता है बैठता, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था कि अधि उपसर्ग के साथ में, इसमें भी अधि उपसर्ग है, इसमें भी अधि उपसर्ग है, इन तीनों शब्दों में अधि उपसर्ग है। और धातु कौन सी है, सिंह धातु हो गई, स्था धातु हो गई। इसका दो अर्थ है स्था या तिष्ठ, स्था या तिष्ठ। तो इसका मतलब होता है ठहरना, रुकना, बैठना, ठीक है। तो तिष्ठति हो गया। अधि के साथ में अस धातु का प्रयोग हुआ तो क्या हो गया अध्यास्ते हो गया। अब इसी तरह जैसे अधि के साथ में सिंह धातु का प्रयोग हुआ है तो अधिशेते हो गया। तो अधिशेते का जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा सुरेश है संयम अधिशेते। सुरेश है संयम अधिशेते। सुरेश कर्ता हो गया, संयम कर्म हो गया, अधिशेते, अधिशेते क्या हो गया क्रिया हो गई, ठीक है। तो सुरेश है, सुरेश है वो किस पे सोता है सैया पर सोता है, ठीक है। अब इसी तरह अधितिष्ठति, तो अधितिष्ठति का क्या हो जाएगा अध्यापक है, अध्यापक है मतलब अध्यापक है वो आसंदी काम अधितिष्ठति। अध्यापक है आसंदी काम अधितिष्ठति। अब यहाँ पर आ गया अध्यास्ते, तो क्या हो जाएगा जैसे निर्भय यानी राजा, सिंहासनम अध्यास्ते। निर्भम अर्थात राजा है वो कहाँ बैठता है सिंहासनम अध्यास्ते, सिंहासन पर बैठता है। तो इस प्रकार अधि उपसर्ग के साथ में सिंह स्था आस धातु का प्रयोग हुआ है तो क्या हो गया कर्म संज्ञा हो गई। अब उसके आगे एक सूत्र और है, उपान वध्यान वसान है। उपान मध्याम वशाल है, उपान मध्याम वश। तो इसमें देखो उप उपसर्ग है, उप अनु अधि, उप अनु अधि और क्या हो गया उप अनु अधि और आ, ये सब क्या है उपसर्ग है। इसमें तो क्या था कि ये उपसर्ग है और इनके साथ में सिंह स्था और आस तीन धातु का प्रयोग हुआ था। अब यहाँ है उप अनु अधि
कौन कौन से उपसर्ग है? उप, अनु, अधि और आ। उप, अनु, अधि, आ, ये चार उपसर्ग है और इन उपसर्गों के साथ में धातु कौन सी है? एक धातु है, वो कौन सी धातु? वस धातु। इनके साथ में वस धातु का प्रयोग होता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। उप, अनु, अधि और आ के साथ में वस धातु का प्रयोग जहां भी होगा उसमें कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। तो इसका होगा जैसे उपवस्ती, उप का करेंगे, उप के साथ में वस धातु लेंगे तो क्या हो जाएगा? उपवस्ती। अनु, अनु के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुवस्ती। अधि के साथ में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिवस्ती। आ के साथ में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आवस्ती। तो उप, अनु, अधि और आ इन सब के साथ में वस धातु का प्रयोग हुआ है। तो इन उपसर्गों के साथ में जब वस धातु का प्रयोग होगा तो वहां पर भी कर्म संज्ञा होगी। तो उपवसति होते ही इसका अर्थ होता है उप यानी पास में, वसति यानी रहता है, पास में रहता है। अनुवसति, अनुवसति यानी अनु यानी होता है पीछे, पीछे रहता है। अधिवसति, अधिवसति का अर्थ होता है में रहता है, यानी राम है वो जयपुर में रहता है, राधा घर में रहती है, ठीक है, तो यानी में रहता है। तो आवसति, आवसति का मतलब भी रहता है, ठीक है। तो उपवसति, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि श्याम है वो नगर में रहता है, तो हो जाएगा इसका श्यामः नगरम उपवसति। क्या हो जाएगा? श्यामः नगरम उपवसति। श्यामः नगरम उपवसति। श्याम है वो नगर में रहता है, नगर के पास रहता है, ठीक है। श्याम है वो नगर के पास में रहता है। तो यहाँ पर नगर शब्द आया है, ठीक है, नगर आया है। क्यों आया है? उपसर्ग के साथ में वस धातु का प्रयोग हुआ है तो नगर में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात कर्म संज्ञा हुई है। अब इसी तरह आगे है अनुवसति। अनु यानी पीछे रहता है, तो इसका क्या अर्थ होगा? जैसे राम है, राम है गृहम अनुवसति, ठीक है। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और अनु उपसर्ग के साथ में वस धातु आई है तो हो गया अनुवसति। अनुवसति यानी पीछे रहता है, पीछे कहाँ? घर के। कौन रहता है? राम। तो राम घर के पीछे रहता है, ठीक है। तो राम किसके पीछे रहता है? घर के पीछे रहता है। तो यहाँ पर गृह में कौन सी संज्ञा हुई है? कर्म संज्ञा हुई है। अब इसी तरह है, आगे है अधिवसति। अधिवसति यानी में रहता है, तो में रहता मतलब राम है, जयपुरम अधिवसति। राम है जयपुरम अधिवसति। राम जयपुर में रहता है। कहाँ रहता है? जयपुर में रहता है। तो यहाँ पर जयपुर में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि अधि उपसर्ग के साथ में वस धातु का प्रयोग हुआ है। तो अधिवसति का अर्थ होता है रहता है, में रहता है। तो इसमें रहता है, कहाँ रहता है? अर्थात राम है वो जयपुर में रहता। आवसति, आवसति यानी भी रहता है, तो क्या हो जाएगा? हरि वैकुंठम आवसति। हरि है वो वैकुंठ में रहता है। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब इससे आगे मैंने बताया कि अभि और नी ये दोनों उपसर्ग दोनों साथ में आएंगे और
किस धातु के साथ में आएंगे, किस धातु के साथ में आएंगे तो हो जाएगा अभिनिवसते। तो इसका अर्थ होता है प्रवेश करता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे महेश है ग्रामम, महेश है ग्रामम अभिनिवसते, महेश है वो गांव में प्रवेश करता है। ग्रामम आ गया। ग्रामम में कौन सी भक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि अभी और नि उपसर्ग के साथ में जब विस धातु का प्रयोग होता है तो उसमें द्वितीय भक्ति होती है अर्थात कर्म कारक होता है। अब इससे आगे देखो, यहाँ तक हो गया। इसका ही हो गया प्रवेश करता है, महेश ग्रामम अभिनिवसते, महेश है वो गांव में प्रवेश करता है। अब इससे आगे सूत्र है, देखो एक द्विकर्मक धातुएं होते हैं जिसमें कर्म कितने होते हैं, 2 कर्म होते हैं। और वो धातुएं कितनी होती हैं, वो धातुएं 16 होती हैं। तो उसमें यानी विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन विकल्प से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म 2 होते हैं, एक कोण होता है, ठीक है। तो जैसे यानी अपादान आदि जो कारक होते हैं उसमें जो विवक्षा हो वहां विकर्मक धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी वहां कर्म संज्ञा होती है। और उस कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत भाषा में इस प्रकार की मैंने बताई है कि 16 धातुएं होती है, जिसके प्रयोग से एक तो मुख्य क्रम होता है और दूसरा अपादान आदि कारकों की अविवक्षा से गौण क्रम होता है। क्रम कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक तो मुख्य क्रम होता है और एक गौण क्रम होता है। तो इस गौण क्रम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये धातुएं कितनी है, 16 धातुएं हैं जो आपके बुक में दे रखी हैं। देखो पहली है दुह है, दुह यानी क्या होता है, दुहना। दूसरी है याच, याचना यानी होता है याचना करना, मांगना। तीसरी होती है दंड, दंड यानी दंड देना। पांचवी होती है पृच्छ, पृच्छ यानी होता है पूछना। यानी ये जो धातु हैं उनके अंदर कितने क्रम होते हैं, 2 क्रम होते हैं, द्विक्रमक धातुएं होती है। रुद्ध यानी जैसे रोकना, ची यानी चुनना, जी यानी जीतना, भ्रू यानी बोलना, सास यानी कहना, मथ यानी मथना, मुश यानी चुराना, नी यानी ले जाना, हरि यानी हरण करना, वह यानी ले जाना और त्रिश यानी खींचना। ये 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं। इनमें एक मुख्य कोण होता है, मुख्य क्रम होता है और एक गौण क्रम होता है, और इन दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे है काला बद्धनो अंतरसयोगे। संयोगे काला ध्वन्योर अत्यंत संयोगे, यानी इसमें क्या बताया, कालवाचक और मारकवाचक में अत्यंत संयोग होने पर उसमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसमें कर्म कारक होता है। समय और मारकवाची जो मारकवाचक शब्द होते हैं उसमें अत्यंत यानी संयोग होने पर गम्यमान जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे समय है, ठीक है, जैसे समय है, महीना है, दिन है, कोस भर है, ठीक है। तो इन सब में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश है, सुरेश है, अत्र
दिनानि वसति। सुरेशः अत्र 5 दिनानि वसति। या सुरेश यहाँ 5 दिन से रहता है। ठीक है, तो 5 दिन से यानी अलग होने अर्थ में, तो वैसे तो कारक इसमें कौन सा होता है? सुरेश है यहाँ 5 दिनानि यानी 5 दिन से, वसति यानी रहता है। तो जैसे ये 5 दिनानि है, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो कौन सी संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा हुई। मोहन यहाँ 5 दिन से वसति यानी रहता है। यानी यहाँ पर मुख्य क्या है? 5 दिन यानी 5 दिन। समयवाचक, कालवाचक, मारकवाचक आदि जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, मतलब इनका अत्यंत संयोग होने पर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इससे आगे जैसे मोहन है, मोहन है मासम, मोहन है मासम अधिके। मोहन मासम अधिके यानी मोहन लगातार महीने भर से क्या करता है? मोहन है वो लगातार महीने भर से अधिके पढ़ता है। कि मोहन है वो लगातार, यानी यहाँ पर क्या आया है? समयवाचक, कालवाचक आया, समय का प्रयोग हुआ है। तो मासम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो मोहन लगातार महीने भर से लगातार पढ़ता है। सुरेश अत्र 5 दिनानि वसति। सुरेश यहाँ लगातार 5 दिन से रह रहा है या रहता है। इसी प्रकार इस समयवाचक और मानववाचक का अत्यंत संयोग होने पर समझ में आ रहा है क्या? स्नेहा, वादिशा, बेटा समझ में आ रहा है क्या? अब इसी तरह आगे देखो, ये हमारा हो गया तृतीय विभक्ति कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति अर्थात करण कारक। तृतीय विभक्ति जैसे साधकतम करण, कर्तृकरणे कर्त्या, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक क्या होता है? सहायक होता है। यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसमें कौन सी संज्ञा होती है? उसमें करण संज्ञा होती है। और उस कारक की करण संज्ञा होती है और उस करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम है, कल में लिखती, राम है कलमेन लिखती। राम है वो किससे लिखता है? कलम से लिखता है। मैंने क्या बताया था? यानी कार्य को सिद्ध करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसकी ही करण संज्ञा होती है। अब कार्य को सिद्ध करने में कार्य क्या है? अपना लिखने का कार्य है। तो लिखने के कार्य में कर्ता हो जो सबसे ज्यादा, यानी कार्य को सिद्ध करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसमें ही कौन सी संज्ञा होती है? करण संज्ञा होती है, अर्थात करण कारक होता है, अर्थात उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो, राम है वो लिखता तो है
लेकिन लिखने में सहायता कौन दे रहा है? यहाँ पर लिखने में पेन की सहायता लेनी पड़ी, यानी पेन से इस कार्य को सिद्ध करना पड़ रहा है। यानी लिखने का कार्य हमको किससे हो रहा है? पेन से हो रहा है, कलम से हो रहा है। तो कलम में कौन सी विभक्ति आ गई है? तृतीय विभक्ति आ गई है। तो रामः कलमेन लिखति, राम है वो कलम से लिखता है, और कार्य को सिद्ध करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसमें ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः दुग्धेन काम रामः दुग्धेन रोटी काम खादति। राम है वो रोटी खाता है, ठीक है। राम वो क्या खाता है? रोटी खाता है। खाता तो है, लेकिन खाने के लिए सबसे ज्यादा सहायता कौन दे रहा है? यानी खाने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध क्या हो रहा है? दूध हो रहा है। खा तो रहा है, रोटी अकेले तो नहीं खा रहा, किसके साथ खा रहा है? दूध के साथ खा रहा है। तो राम है वो दूध के साथ रोटी खाता है, यानी दूध से रोटी खाता है। तो दूध इसमें कार्य को सिद्ध करने में सहायक होता है। दूध तो कार्य को सिद्ध करने में इसमें सबसे ज्यादा सहायता किसकी हुई है? दूध की हुई है। तो इसमें दूध में इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीय विभक्ति लगी है। तो जैसे कलमेन है, इसी तरह क्या हो गया? दुग्धेन। अब इसी तरह है, इसके आगे है जैसे वैशाली, वैशाली, जलेन, मुखम, प्रक्षालयति। वैशाली है वो जल से मुख को प्रक्षालयति, यानी धोती है। क्या करती है? धोती है। तो देखो, मुख को धोती है, मुखम प्रक्षालयति, मुख धोती है। कौन धोती है? वैशाली धोती है। लेकिन मुख को धोने में हमें काम में क्या लेना पड़ रहा है? जल काम में लेना पड़ रहा है। सहायता कौन दे रहा है? धोने में सहायता दे रहा है जल। तो जल में यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीय विभक्ति लगी है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, तृतीय विभक्ति यानी साधकतम करणम, यानी कार्य को सिद्ध करने में जो सबसे ज्यादा सहायता देता है उसमें यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है। तो अब इसी तरह है, ये हो गया। अब इससे आगे देखो, सहयुक्त प्रधानी। अगला सूत्र है सहयुक्त प्रधानी। सह यानी क्या होता है? साथ। सह का मतलब क्या होता है? साथ। अब इसका देखो, सह, साकम, साधम, समम, इन सब के योग में इसका सबका अर्थ क्या होता है? साथ होता है। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी सह, साकम, साधम शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जनक है पुत्रेण सह गच्छति। जनकः पुत्रेण सह गच्छति। जनक यानी पिता, पुत्रेण यानी पुत्र के, सह यानी साथ, गच्छति यानी जाता है। पिता है वो पुत्र के साथ जाता है। तो यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग हुआ है
नहीं हुआ है, तो यहाँ पर स के साथ में उत्तरेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी स के साथ में, और स के साथ में होता है स, साकम, साकम, समम, इन सब प्रयोग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी तरह है जनक पुत्रेण स गस्ती, पिता है वो पुत्र के साथ, पिता पुत्र के साथ जाता है। अब इसी तरह है जैसे सीता गीतायाम, सीता शाकम पठति, यानी जैसे स है शाकम, शमम और शाकम, ये जो शब्द है इन शब्दों के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। स, साकम, सार्थम, समम, इन सब के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुत्र, जनक पुत्रेण स गस्ती, जनक पुत्र के साथ जाता है। सीता गीतया साकम पढ़ती, सीता गीता के साकम यानी साथ में पढ़ती यानी पढ़ती है। सीता है वो किसके साथ पढ़ती है? गीता के साथ पढ़ती है। जैसे राम है स्वमित्रै, राम है स्वमित्रै, अपने मित्र के समम यानी साथ में, क्रीडति यानी खेलता है। राम है अपने मित्र के साथ क्रीडति यानी खेलता है, या राम है वो अपने मित्र के साथ खेलता है। ठीक है, कर्ता अगर एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि ते स्वमित्रै समम या साकम क्रीडन्ति, तो देखो यहाँ पर कर्ता एक वचन का है, राम एक वचन का है, तो हमने क्रिया भी यहाँ पर एक वचन की लगाई है। अगर यहाँ पर देखो बहुवचन की लगा दी जैसे स, तव, ते यानी वे सब अपने मित्र के साथ में यानी साथ में, तो वे सब आ गए, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की आई है, तो क्या हो गया? क्रीडन्ति। तो वे सब अपने मित्र के साथ क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। अब इसी तरह है तब जैसे मान लो कि कर्ता अगर एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। अगर कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। अब इसी तरह है हमारा ये तृतीय विभक्ति के जो 3 सूत्र हैं ये आपको समझ में आते होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये वाक्य है, छोटे छोटे वाक्य हैं, ये आपको समझने हैं, करने हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको 2-3 बार बता दिया, समझा दिया। तो स्टूडेंट्स अब आपको आज इसके कुछ वाक्य है या इसके सूत्र है वो सब आपको याद करने हैं, और जो होमवर्क है वो अपने फेयर नोटबुक के अंदर करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। कल जो तृतीय विभक्ति से ही स्टार्ट होगी, जो मैं कल पढ़ाने से पहले आपको जो आज जो पढ़ाया है उसको सुनूंगी, पूछूंगी, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।